बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हस्सामुर रहमान। आज हम फेडरल बोर्ड बायोलॉजी का न्यू सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें पूरा सिलेबस मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। पहला हमारा टॉपिक है सेल्स, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यानी सेल जो है वो जिंदगी की बुनियादी इकाई है। देखिए, तमाम जो जिंदा जानदार हैं वो सेल से मिलकर बने हुए हैं, लेकिन फिर कुछ जानदार सिंगल सेल्ड होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं। सिंगल सेल्ड यानी उनको हम यूनिसेलुलर भी कहते हैं। उनके अंदर मसलन अमेबा, पैरामीशियम और यूगिलिना की तरह के जानदार आ जाते हैं। फिर कुछ मल्टी सेलुलर, मल्टी से मुराद है बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। उनके अंदर कॉम्प्लेक्स जानदार होते हैं, जिसके अंदर प्लांट्स और एनिमल्स आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ सेल, कि सेल हम किसको कह सकते हैं और किसको नहीं कह सकते। द सेल आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखें, जिस तरह एक दीवार ईंटों की बनी होती है ना, बिल्कुल इसी तरह जिंदा जानदार सेल से मिलकर बने होते हैं। सेल स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, यानी बॉडी बना भी रहा है, और फंक्शनल यूनिट भी है, यानी सेल के अंदर सेल फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा है। अब कह सकते हैं कि अगर आप सेल को तोड़ दें, उसके ऑर्गेनेलिज अलहदा कर दें, तो वो लिविंग नहीं रहेंगे, वो जिंदा नहीं रहेंगे। यानी सबसे छोटी इकाई जिसके अंदर जिंदगी मौजूद है वो सेल है। सेल यूनिसेलुलर हो सकते हैं या मल्टी सेलुलर, जैसा कि हम देख चुके। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एंड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ओके, एग्जिस्ट इन वेरियस शेप्स एंड साइज, यानी सेल की शेप्स और साइज डिफरेंट हो सकती हैं। एंड परफॉर्म ए वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज, और काम भी बहुत ज्यादा ही करते हैं। देयर शेप्स एंड साइज आर रिलेटेड टू द फंक्शन दे परफॉर्म। देखिए, सेल की शक्ल और उसका साइज रिलेट करता है उसके फंक्शन से। जैसा कि नर्व सेल ने नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करना होता है तो वो बहुत लंबा सा सेल होता है। रेड ब्लड सेल ने ऑक्सीजन को कैरी करना होता है, ब्लड वेजल्स के अंदर से गुजरना होता है, तो वो गोल सा सेल होता है। तो अपने काम से के रिलेटेड से सेल की शक्लें डिफरेंट होती हैं। लेकिन वो कह रहा है कि ए सेल डज ऑल बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ, यानी एक सेल के अंदर ये तमाम जिंदा जानदारों की बेसिक खसूसियात होंगी। देखिए, जिंदा जानदार ये सारे के सारे काम करते हैं। तो जो चीज एक जिंदगी के अंदर आप इमेजिन कर सकते हैं ना, जिंदा जानदार करता है, वो सारे के सारे काम एक अकेला सेल भी करता है। मिसाल के तौर पर मूवमेंट, लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट इधर एक्सटर्नली और इंटरनली, यानी जिंदा जानदार और इवन के सिंगल सेल मूवमेंट कर सकता है। कुछ मूवमेंट एक्सटर्नल होती हैं, यानी जाहिरी तौर पर आपको नजर आती हैं, और कुछ इंटरनल यानी साइटोप्लाज्म की मूवमेंट हो रही होती हैं। फिर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन कहते हैं कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़कर एनर्जी हासिल करना। जैसा कि हमारे अंदर रेस्पिरेशन होती है, ग्लूकोज को तोड़कर एटीपीज बनाई जाती है। तो लिविंग थिंग यूज सब्सटेंसेस फ्रॉम द एनवायरनमेंट टू मेक एनर्जी। होम्योस्टेसिस, लिविंग थिंग्स मेंटेन ए स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट। देखिए, किसी भी जिंदा जानदार के दाएं बाएं एनवायरनमेंट जितना मर्जी तब्दील हो, टेम्परेचर गर्मियों में बहुत हाई हो जाता है, सर्दियों में लो हो जाता है, लेकिन जिंदा जानदार अपना अंदरूनी टेम्परेचर क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। उसी को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। तो सेल तब तक जिंदा है जब तक वो होम्योस्टेसिस कर रहा है, यानी अपने आप को मेंटेन कर रहा है। तो जैसे ही मेंटेन करना बंद करेगा वो डेड हो जाएगा। फिर ग्रोथ, लिविंग थिंग्स कैन मूव एंड चेंज शेप और साइज, यानी सेल भी ग्रो कर सकता है तो लिविंग थिंग्स भी। फिर रिप्रोडक्शन की बात करें, यानी अगली नस्ल बढ़ाने की, लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग इधर सेक्सुअली और एसेक्सुअली, यानी जिंदा जानदार सेक्सुअली भी और एसेक्सुअली भी अपनी नस्ल बढ़ाते हैं। एक्सक्रीशन कहते हैं वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना। तो जिंदा जानदार अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के नतीजे में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती बॉडी को, तो उनको रिमूव कर दिया जाता है। फिर न्यूट्रिशन, यानी एक्सचेंज मटेरियल एंड गैसेज विद द एनवायरनमेंट। जिंदा जानदार अपने न्यूट्रिशन हासिल करने के लिए इन्वायरमेंट से मुख्तलिफ मददात का एक्सचेंज करते रहते हैं। तो ये था आज का सिंपल सा टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।